अभी तक की अपनी पाइथन की लर्निंग में, अभी तक की अपनी पांडास की लर्निंग में भी हमने देख लिया है कि आप कैसे डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, सीएसवी फाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे अपने डेटा फ्रेम को सीएसवी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, और साथ ही में आपने ये भी देखा कि आप डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हो, रो इंडेक्सिंग, कॉलम इंडेक्सिंग, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कमांड्स की जो पांडास के साथ में रेडीमेड हमको प्रोवाइड होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कोडिंग एफर्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो वो उन कमांड्स का नाम है एक्सेस, एम्प्टी, एनडिम और साइज। आइए देखते हैं ये क्या करते हैं। पहला काम, जो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि ये डीएफ डेटा फ्रेम मेरा वही डेटा फ्रेम है जो कि आइरिस फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। कैसे इंपोर्ट किया है, क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कमांड है df डॉट एक्सेस। देखते हैं क्या करता है ये। हमको बताया कि ये बता रहा है कि जो रेंज का इंडेक्स इंडेक्स का जो रेंज है वो है हमारा स्टार्ट 0 से हो रहा है, स्टॉप 150 पे हो रहा है, बिल्कुल ठीक, 0 से 150 तक चल रहा है, और स्टेप है 1 का। ओके, तो इंडेक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बता रहा है वो, आगे उसने बताया है कॉलम्स का नाम, कि कौन कौन से जो कॉलम्स हैं उनका नाम क्या है, उसमें कौन कौन किस किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये चीज़ें आपको बता देगा ये आपका जो आपका कमांड आपने फायर किया है df डॉट एक्सेस। एक और चीज़, ये इसको कमांड बोलना सही नहीं है, ये एक्चुअली में एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी क्या? एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टी। तो ये डेटा फ्रेम की एक प्रॉपर्टी है, तो ये लाइन फायर करके हम पता लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। ऑलराइट, सो अगले कमांड पे आते हैं, अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है एम्प्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी? ये प्रॉपर्टी हमें ये बताएगी कि जिस भी डेटा फ्रेम के लिए आप ये पर्टिकुलर लाइन फायर कर रहे हो, यानी कि डीएफ, वो डेटा फ्रेम जो आपका है वो एक्चुअली में एम्प्टी है या नहीं। अगर वो एम्प्टी होगा तो वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू के फॉर्म में, लेकिन क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम एम्प्टी नहीं है, इसमें ऑलरेडी 150 रोज हैं, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स। आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्स हुआ है। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने कोड के अंदर, जब आपको ज़रूरत है चेक करने के लिए कि आपने डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर करी है वो आई भी है या नहीं। आप बस एक सिंगल कमांड यूज़ करना चाहते हो, आप इस इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करना चाहते हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, अब आते हैं अगले कमांड पे। अगला कमांड है आपका एन डिम। ये आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि आप जो पर्टिकुलर वेरिएबल या जो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम या सीरीज इसमें पास कर रहे हो उसका एक्चुअली में डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब क्या? यानी कि वो 1D स्ट्रक्चर है या 2 डायमेंशनल में चल रहा है, ये चीज़ें आपको बताएगा। आइए देखते हैं। क्योंकि ये हमारा डेटा फ्रेम है जो कि एक टेबल फॉर्मेट में है, जो कि एक 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए बता रहा है कि इस डेटा फ्रेम, इस वेरिएबल की वैल्यू 2 है, यानी इस डेटा फ्रेम की वैल्यू जो आपका डायमेंशन की वैल्यू है वो 2 है। आइए बढ़ते हैं अगले 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 वेरिएबल पे, अगले एट्रीब्यूट पे। अगला एट्रीब्यूट है साइज। तो साइज आपको क्या बताएगा, आइए देखते हैं पहले। ये आपको क्या बता रहा है? 750। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसने ये बताया कि इसके अंदर इन ऑल कितनी वैल्यूज स्टोर है, यानी इसका साइज क्या है। यानी कि क्योंकि मेरे पास 150 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं जिनमें वैल्यूज स्टोर हैं, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इसका जो साइज है वो है 150 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 750। राइट, इस तरह से आप इन चारों कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और अगली वीडियो में वो इसी की सीरीज होगी, इसी से मिलती जुलती वीडियो होगी, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ और भी कमाल के एट्रीब्यूट्स के बारे में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फंक्शन के लिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।